बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 27 दिसंबर 2022, समय हो गया है 12:57 PM। अब इसी की फिपा मूवी वीडियो नंबर 41 की मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लाइट चली गई थी, वैसे तो होता कम ही है, ठीक है, अंदाज़न 10 दिन में एक बार कभी लाइट जाती है। यहाँ यहाँ पे भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट की गई थी नरेंद्र दास मोदी द्वारा। जो ये पहली बार अरेस्ट तब हुआ जब इसने पीने के पानी में जहर मिलाने का एक या दवाई मिलाने का एक ऐसा क्या कहते हैं सीक्रेट इंटेलिजेंस कोड पास किया, जो इसकी फोटोग्राफ सी हुई थी। उसमें इसने पीने का पानी के गिलास की तरफ एक अपने उसके हाथ में पेन था, इस तरह से जो है क्या कहते हैं इंजेक्शन का इशारा करते हुए इसने फ़ोटो खिंचवाई थी। उसी दिन जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यूनाइटेड नेशन ने अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी कर दिए थे और उसी दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब मामला यह है कि विश्व का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हक्कानी मारा जा चुका है। हक्कानी को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ने एक हैवी वेट रेड में मारा है और इसके साथ ही इसके अंदाज़न कोई 650 के लगभग इसके लड़ाके भी मारे गए हैं। अभी जो है क्या कहते हैं आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ जो है हैवी फायरिंग अभी स्टार्ट हुई है सुबह। और हक्कानी नेटवर्क, बदरी बटालियन और तालिबान को हम पूरी तरीके से ख़त्म करके तब लेंगे अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो। सरेंडर करने के बाद भी ये लोग जो है क्या कहते हैं फिर बम लगाना शुरू करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे चौकसी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हम एंटर नहीं करने देंगे। इन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रिलीजियस सोच रखते हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और ये वही तालिबान है जो कि आपका क्या कहते हैं पहले अलकायदा के साथ मिलकर काम कर रहा था। हक्कानी नेटवर्क जो है क्या कहते हैं हम पूरी तरह ख़त्म करके दम लेंगे। हक्कानी को एक हैवी वेट रेड में अफ़गानिस्तान से थोड़ी दूर उसमें उसे मार गिराया गया है और उसके जो है करीबन 600 से 650 लड़ाके हमने मार दिए हैं। इसके बाद यदि विश्व में किसी भी ऐसे नेटवर्क को लगता है कि वो यूनाइटेड पीस कीपिंग की अवहेलना कर सकता है तो अंजाम यही होगा। अभी जो है बलूचिस्तान के अंदर BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चेतावनी जारी कर दी गई है सुबह। यदि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास हथियार कम है या वो उनको टक्कर नहीं दे सकते हैं तो आप याद रखिएगा कि हम लोग खुद मौजूद है बलूचिस्तान में। यदि आपने समय रहते हथियार नहीं रखे तो हम पूरा BLA नेटवर्क मार देंगे। जिन लोगों के नाम से इंटरपोल रेड कॉर्नर लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, आप सभी से सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आप लोग सरेंडर कीजिए। यदि आपने सरेंडर नहीं किया तो आप अरेस्ट के दौरान आपको गोली लग सकती है। हम किसी भी समय हैवी वेट अरेस्ट के लिए मिलिट्री ऑपरेशन को सैंक्शन कर सकते हैं। एक बात मैं और समझाता हूँ, इसी के साथ जो है कैनिबलिज्म की भी जांच हुई। यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए विश्व की कुछ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व के कुछ नेताओं के नाम से लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। बहुत जल्दी उसको हम लोग क्या कहते हैं सार्वजनिक कर देंगे। अभी जो है काम चल रहा है। इमरान खान पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके नाम से बहुत पहले ही लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। पर क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की ही वाइफ जमीना ने इस बात को इन्फॉर्म किया था कि इमरान खान को उसने अपने घर में मार दिया है। इमरान खान या उस जैसे कोई और दूसरा नेता भी आइडेंटिकल मिलता है या क्या कहते हैं डबल आइडेंटिकल मिलता है तो हम उन्हें भी मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। यदि इन आतंकवादियों ने यह सोचा है कि विश्व की चुनिंदा सरकारों को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को ये अपनी बंदूक की नोक पर चला सकते हैं तो इनकी गलतफहमी है। सभी न्यूज़ चैनलों को चेतावनी जारी की जा रही है। यदि आप में से किसी ने भी सेकंड वॉइस ऑडियो या किसी भी प्रकार की स्पेशल ऑर्डर के अंदर ये एक्सेप्ट किया कि आप अलकायदा, जी हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अलकायदा, तहरीक तालिबान, ISIS या IS या अल सबब अल वहाब जैसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो हम आपका खात्मा कर देंगे। मैं एक और बार बताता हूँ, जूदा ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या कहते हैं फाइल है ICJ में है, यूनाइटेड नेशन के अंदर है। जूदा के लोग JUDA, जी हाँ, जूदा के लोग जो है क्या कहते हैं वो यूनाइटेड नेशन और ICJ में अपनी फाइल जो है वो पुटअप करेंगे। आपको टाइम पूरा मिला हुआ है, तब तक जूदा के कुछ लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। ईरान के अयतुल्ला खुमैनी और उनके ग्रुप को भी जो है चेतावनी जारी की गई है। आप अपनी फाइल पुटअप कीजिए और ये बात साफ कीजिए कि आपका ISIS से कोई संबंध नहीं है।
या जूदा आईएस, जूदा आईएसआईएस, जूदा सबब या जूदा अल वहाब जैसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। यदि ईरान गवर्नमेंट ये कहती है कि जूदा उनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपनी फाइल लगाइए और अपने टीम के और ऑफिसरों को कहिए कि वो यूनाइटेड नेशन आईसीजे में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूएन आईसीजे में, आईसीजे में नहीं, यूएन आईसीजे में अपनी फाइल रखे। यदि विश्व के किसी भी देश को ऐसा लगता है कि उनके देश में आतंकवाद पनप रहा है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं कि वो चाहते हैं कि यूएन पीस कीपिंग आ करके वहां पे उनके देश को आतंकवाद मुक्त कराएं। हम आपके रिक्वेस्ट को लिखते हैं और हम बहुत जल्दी यूक्रेन के अंदर 2.5 लाख यूएन पीस कीपर्स उतारेंगे। इसकी घोषणा हम कर देंगे, शायद ये जल्दी 5 दिन के अंदर हम पूरा कर देंगे। यूक्रेन के अंदर तख्ता पलट की सूचना को हम वहाँ का इंटरनल मामला मानते हुए भी हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर अगर जेलेंस्की जी ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को कॉल किया है तो हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। 5 दिन के अंदर ही अंदर जो है सारी फाइलें तैयार करके यूनाइटेड पीस कीपिंग जो है अपने 2.5 लाख स्पेशल एलीट कमांडोज जो है यूक्रेन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।